एक 17 साल की लड़की जो स्कूल की स्ट्रेस से बचना चाहती थी, लेकिन 3 साल की वैपिंग ने उसके फेफड़ों को ऐसी हालत में पहुंचा दिया कि अब वो कभी पहले जैसी नहीं रह पाएगी। वे कोई फिल्म की स्क्रिप्ट में नहीं है, ये सच्चाई है। एक ऐसी बीमारी जिसका नाम आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा, पॉपकॉर्न लंग्स। क्या वाकई पैपिंग जानलेवा हो सकती है? चलिए उस केस को समझते हैं जिसने डॉक्टर्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि कभी सोचा है कि वो चीज सिर्फ एक ट्रेंड लगती है, वहीं आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन सकती है। अमेरिका के नेवाडा स्टेट से आई एक कहानी आज पूरी दुनिया को अलर्ट दे रही है। ये कहानी है ब्रियान क्लेन की, एक 17 साल की लड़की जो अब जिंदगी भर एक गंभीर लंग्स की बीमारी से जूझ रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने किशोरावस्था में ही वैपिंग शुरू कर दी थी। कोविड लॉकडाउन के बाद स्कूल में स्ट्रेस से जूझते हुए ब्रियान ने 14 साल की उम्र में डिस्पोजेबल वेब पेन इस्तेमाल करना शुरू किया। शुरुआत में ये बस एक आदत थी, कुछ दोस्तों से मेलजोल बढ़ाने का तरीका, तो कभी अकेलेपन से बचने का। लेकिन ये आदत कब लत में बदल गई उसे खुद भी पता नहीं चला। रोज करीब $25 यानी कि लगभग 2000 रुपए की ई सिगरेट को वो इस्तेमाल करने लगी, 3 साल तक बिना रुके हुए। 4 महीने पहले उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई, सांस लेने में तकलीफ होने लगी। घबराहट में उसने अपनी माँ को फोन किया और कहा कि मुझे सांस नहीं आ रही। उसी वक्त हॉस्पिटल ले जाया गया। कई टेस्ट, स्कैन और एक्सरे के बाद जो डायग्नोज सामने आया उसने सबको चौंका दिया। ब्रियान को ब्रोंकाइटिस नाम की बीमारी हो गई थी, जिसे आमतौर पर पॉपकॉर्न लंग कहा जाता है। पॉपकॉर्न लंग एक रेयर लेकिन खतरनाक लंग्स की डिसीज है। इसमें फेफड़ों की सबसे नाजुक और बारीक नलिकाएं ब्रोंकोस्लोज सूज जाती हैं और धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं। इसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है और शरीर को ऑक्सीजन मिलने में दिक्कत होने लगती है। थकान, तेज खांसी, बुखार, सांस फूलना और यहाँ तक कि रात को पसीना आना, ये सब इसके सामान्य लक्षण हैं। कई मामलों में तो स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि पेशेंट को लंग्स का ट्रांसप्लांट भी कराना पड़ता है। डॉक्टर्स ने ब्रियान की हालत को स्टेबल करने के लिए उसे इनहेलर और स्टेरॉइड्स दिए। सूजन कम करने की कोशिश की जा रही थी ताकि सांसें थोड़ी सी नॉर्मल हो सकें। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा डराने वाली है वो थी कि इस बीमारी का कोई स्थायी इलाज नहीं है। ये एक क्रॉनिक कंडीशन है, जिसका मतलब ये है कि जिंदगी भर ये आपके साथ रहेगी। अब सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? वैपिंग प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स में एक केमिकल पाया जाता है, डाइजेंसिडी। यही केमिकल पॉपकॉर्न लंग से जुड़ा हुआ है। दरअसल ये नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि अमेरिका की एक पॉपकॉर्न फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को भी यही बीमारी हो गई थी। जब उन्हें लगातार इस केमिकल को इनहेल किया, यूरोप में 2016 में इस केमिकल को ई सिगरेट में बैन किया जा चुका है। लेकिन अमेरिका में अब भी कुछ प्रोडक्ट्स में ये केमिकल मौजूद रहता है और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। ब्रायन की कहानी सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक नोटिफिकेशन है उन लाखों युवाओं के लिए जो वैपिंग को हानि रहित मानकर इसे स्टाइल या फिर स्ट्रेस रिलीफ का जरिया समझते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ये सीधे लंग्स पर असर करता है, और वो भी एक ऐसे तरीके से जो शुरू में दिखता नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर शरीर को तोड़ता रहता है। आज की मेडिकल साइंस में हमें बहुत कुछ समझाया जा चुका है, लेकिन आदतों को बदलने की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। वैपिंग कोई कूल ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक मेडिकल टाइम बॉम्ब है। हमें अपने बच्चों, अपने दोस्तों और खुद को जागरूक करना होगा। अगर आप सांस लेना पसंद करते हैं तो सोचिए, क्या वो स्टाइल वाकई इतनी कीमती है? आज की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने परिवार वालों को भी बताएं कि वैपिंग आपके लिए कितनी हानिकारक हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी और आपके अपनों से जुड़ी सेहत की हर जानकारी यहाँ मिलती है सबसे पहले। धन्यवाद।